दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले बल्ले। डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। बात करेंगे 8th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों को बल्ले बल्ले। सरकार ने 8वें वेतन वृद्धि के संकेत में कर दी बड़ी घोषणा। जानिए और देखिए पूरा वीडियो, तब आएगा समझ में। दोस्तों, देश भर में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के बीच इन दिनों उत्साह और उम्मीद का माहौल है। वजह है 8वां वेतन आयोग, दोस्तों, जिसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सकारात्मक संदेश मिले हैं। जो कर्मचारी इस समय विभिन्न केंद्रीय विभागों में कार्यरत हैं या फिर वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति का जीवन बिता रहे हैं, उसके लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आ सकती है। वेतन आयोग सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक अहम कदम भी होता है। 2016 में लागू हुए थे 7वें वेतन आयोग के बाद लगभग 9 साल का अंतराल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा ने उम्मीदों को और ज़्यादा तेज कर दिया है। 8वें वेतन आयोग क्या है और क्यों है खास? दोस्तों, सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन भत्तों और पेंशन में सुधार के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। वर्तमान में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग की लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की आमदनी और सुविधाओं पर पड़ सकता है। सरकार का ताज़ा रुख क्या है? जिस मंत्रालय और कर्मी विभाग से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 2026 से पहले ही 8वें वेतन आयोग लागू करने के विचार कर रही है। इसका उद्देश्य में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों को उचित वित्तीय राहत प्रदान करना इसका काम है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा, हम अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम नया वेतन ढांचा तय समय से पहले लागू करने का भी घोषणा करेंगे। कर्मचारियों को क्या मिल सकता है लाभ, ये जानना जरूरी है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो अनुमान है कि वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। महंगाई भत्ता डीए की गणना नए फार्मूले से की जा सकती है। मकान किराया भत्ता एएचआरए में संशोधन संभव है। पेंशन धारकों को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। ग्रेजुएटी और लीव की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कब आ सकता है आधिकारिक घोषणा? दोस्तों, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, लेकिन संकेत यह बताते हैं कि आर्थिक हालात अनुकूल रहने पर 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में इसका घोषणा संभव है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें साफ इशारा करता है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह समय है अपनी उम्मीदों को मजबूत करने का। तो दोस्तों, ये थी नया अभी तुरंत का ताज़ा खबर। वहीं पर बात करें तो 2020 का, जो कि कोरोना काल से डीए लटका हुआ है, वो सरकार देने की नाम नहीं ले रही है।
कर्मचारी संघ ने काफ़ी ज़्यादा माहौल को बनाया, जगह जगह पर रोड जाम किया, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंगा। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया की बात करें तो आज तक अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार भी कुछ भी बोलने से कतराती है। मैं समझता हूँ कि बड़ा मीडिया है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है, तो कर्मचारियों के हित में बात करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि कोई नया अपडेट आएगा सामने में लेकर हाजिर रहूँगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।